दोस्तों स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट में। मैं कार्तिक स्वागत करता हूं आपका 17 अक्टूबर की करंट अफेयर्स में। दोस्तों आपके लिए एक अच्छी खबर है। दोस्तों अब मैं क्या करने वाला हूं आपके लिए, जो डेली करंट अफेयर्स का सेशन रहेगा, इसमें आपको डेली में उत्तराखंड की जो करंट अफेयर्स रही हैं जनवरी से लेकर अक्टूबर तक, वो पूरा मैं कवर कराऊंगा। कुछ कुछ न्यूज उत्तराखंड की जो मतलब इंपॉर्टेंट न्यूज है, थोड़ा बहुत न्यूज उत्तराखंड की रहेंगी, और जो डेली करंट अफेयर है उसमें डेली करंट अफेयर भी ऐड रहेगा और उत्तराखंड का भी ऐड रहेगा। पहले हम उत्तराखंड की न्यूज पढ़ेंगे डिटेल तरीके से, और उसके बाद हम अ, रोज की करंट अफेयर्स पढ़ेंगे दोस्तों। तो सेशन को स्टार्ट करते चलो दोस्तों। आज की फर्स्ट न्यूज जो उत्तराखंड की मैं लेके आ रखा हूँ आपके लिए। उत्तराखंड फर्स्ट स्टेट है, बन गया है हमारे देश में, जो लागू करेगा एग्रीकल्चर लीजिंग पॉलिसी को। दोस्तों न्यूज क्या कहती है, उत्तराखंड जो बन गया है पहला स्टेट हमारे कंट्री का जो लागू करेगा एग्रीकल्चर लीजिंग पॉलिसी। आइए देखते हैं इसके बारे में। इस पॉलिसी में क्या होने वाला है दोस्तों, 30 साल के लिए लैंड जमीन दी जाएगी, किसको, फार्मर को, और उनको रेंट भी मिलेगा। क्लियर हो गया। इस पॉलिसी से जो हमारे मतलब कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी कंपनी या कोई भी फर्म है या कोई भी एनजीओ है, ठीक है, वो फार्मलैंड ले सकता है, ठीक है, जमीन ले सकता है 30 साल के लिए गांवों में। ठीक हो गया। और लीज के लिए 30 साल के लिए। और जो गवर्नमेंट लैंड है, आप उनको जो अराउंड जहां भी आप गांव में लोगे, ठीक है, जमीन, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के परमिशन से लोगे और उनको आपको फी देनी पड़ेगी। 30 साल के लिए आप ले सकते हैं। तो उत्तराखंड, ये न्यूज इंपॉर्टेंट ये है कि उत्तराखंड पहला स्टेट बन जाएगा, ठीक है, हमारे देश में, जो क्या करेगा, लागू करेगा एग्रीकल्चर लीजिंग पॉलिसी को। बात करते हैं कुछ स्टैटिक फैक्ट के बारे में, उत्तराखंड के बारे में। आपको पता है कैपिटल देहरादून है, विंटर कैपिटल उत्तराखंड की, विंटर कैपिटल देहरादून है, समर कैपिटल गैरसैंण है। दोस्तों समर कैपिटल कहाँ है, गैरसैंण है। उसके बारे में, उसके बाद हम बात करते हैं चीफ मिनिस्टर के बारे में। उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर है हमारे, वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, ठीक है। और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। गवर्नर कौन है, बेबी रानी मौर्य। बात करेंगे स्टेट एनिमल की। उत्तराखंड का स्टेट एनिमल है एल्पाइन मस्क डियर। कौन है, एल्पाइन मस्क डियर। उत्तराखंड की स्टेट बर्ड की मैं अगर बात करूं, उत्तराखंड की स्टेट बर्ड कौन है, हिमालयन मोनाल। कौन है, हिमालयन मोनाल। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों उत्तराखंड एग्जाम के लिए। स्टेट फ्लावर की बात करेंगे, ब्रह्म कमल है। स्टेट ट्री की बात करेंगे, रोडेंड्र, ये क्या है, स्टेट ट्री क्या है, रोडोडेंड्रन, रोडोडेंड्रन अर्बोरियम, अर्बोरियम है। ठीक हो गया। पहली न्यूज आपको क्लियर हो गई होगी। चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत, ठीक है। बेबी रानी मौर्य गवर्नर है। स्टेट जो एनिमल है आपका एल्पाइन मस्क डियर, स्टेट बर्ड मोनाल है, स्टेट फ्लावर ब्रह्म कमल है, और स्टेट ट्री आपका रोडोडेंड्रन अर्बोरियम है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपकी नेक्स्ट न्यूज देखते हैं हम। हमारी जो नेक्स्ट न्यूज है, देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। अभी हमारा एट्थ एडिशन हुआ था, ध्यान से समझना। एट्थ एडिशन हुआ था, किसका एट्थ एडिशन हुआ था, गंगा कायाक फेस्टिवल। देखो आपसे ये पूछा जाएगा गंगा कायाक फेस्टिवल कहाँ बनाया जाता है, आपका आंसर उत्तराखंड में। ठीक है, न्यूज अच्छे से देखेंगे। हमारा 8वां क्या हुआ था, संस्करण हुआ था गंगा कायाक फेस्टिवल का, जो बनाया गया था, सेलिब्रेटेड किया गया था उत्तराखंड में। किसके द्वारा इनॉग्रेटेड किया गया था, ठीक है, किसके द्वारा उद्घाटन किया गया था, एमएलए के द्वारा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो विधानसभा के संसद हैं, विनोद कंडारी जी। किसके द्वारा किया गया था, विनोद कंडारी जी का, कंडारी जी के द्वारा किया गया था। कहाँ, देवप्रयाग उत्तराखंड में। तो दोस्तों ये जो फेस्टिवल था, सेलिब्रेट किया गया था 3 दिन के लिए, ठीक है। कब से कब तक, 17 फरवरी 2020 से 19 फरवरी 2020 तक। तो न्यूज समझ में आई होगी आपको। हुआ क्या, 8वां संस्करण हुआ था किसका, गंगा कयक फेस्टिवल का, जो उत्तराखंड में बनाया गया है। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है दोस्तों, एक लाइन में याद रखना है आपको, कंडारी जी, विनोद कंडारी जी, जो कि विधानसभा के संसद भी हैं। ठीक है, आपकी नेक्स्ट न्यूज देखेंगे। आज की थर्ड न्यूज देखेंगे दोस्तों, इंडिया फर्स्ट क्लास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखेंगे। जो हमारी ये वाली न्यूज है, इंडिया का फर्स्ट ग्लास फ्लोर ब्रिज, ठीक है, जो रिप्लेस करेगा आइकनिक लक्ष्मण झूला को। इंडिया का पहला ग्लास फ्लोर ब्रिज है जो रिप्लेस करेगा जो हमारा लक्ष्मण झूला है ना ऋषिकेश में, उसको। ठीक हो गया।
और जो ग्लास फ्लोर जो ब्रिज है, सस्पेंशन ब्रिज है, ठीक है, ये किसके द्वारा प्रिपेयर्ड, किसके द्वारा तैयार किया जा रहा है दोस्तों? पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के द्वारा। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के द्वारा ये जो ब्रिज है आपका, ये 3.5 इंच किससे बना गया है? ट्रांसपेरेंट ग्लास से बना जाएगा, ठीक है, जो कि सहन कर सकता है वजन कितना? 750 किलो पर स्क्वायर मीटर से भी ज्यादा का आपका सहन, ठीक है, बियर कर सकता है। और एक बात यहाँ पे ध्यान समझने वाली यह है कि जो ये ब्रिज है, ये कहाँ पैरेलल बनाया जा रहा है? किसके पैरेलल बनाया जा रहा है दोस्तों? पैरेलल टू लक्ष्मण झूला के पैरेलल बनाया जा रहा है, जिसकी टोटल चौड़ाई कितनी है? 8 मीटर है। ठीक हो गया। उत्तराखंड के ऋषिकेश में प्रतिष्ठित लक्ष्मण जो झूला है, उसको बदलने के लिए भारत का पहला ग्लास फ्लोर ब्रिज बनाया जा रहा है। किसके द्वारा? लोक निर्माण विभाग के द्वारा। ठीक हो गया दोस्तों, ये वाली न्यूज क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। न्यूज नंबर 4 देखना उत्तराखंड की। जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उत्तराखंड के, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, इस न्यूज को देखेंगे। एक मिनट रुकिए। जो चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, इन्होंने किसके साथ मिलके? प्रदीप सिंह खरोला जी के साथ। प्रदीप सिंह खरोला जी जो कि क्या है? जो कि सेक्रेटरी हैं मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन के दोस्तों। अभी देखेंगे। इन्होंने दोनों ने मिलकर उद्घाटन किया है पहला हेलीकॉप्टर सर्विसेज का, फर्स्ट टाइम हेलीकॉप्टर सर्विसेज का, जो कि कहां से? देहरादून के शस्त्रधारा हेलीपैड से गौचर तक, और शस्त्रधारा से चिन्यालीसौर तक, ठीक है, चिन्यालीसौर तक। किसके अंडर हुई है ये स्कीम? किसके अंदर इन्होंने उद्घाटन किया है? ये हुई है कनेक्टिविटी जो लाए हैं इस स्कीम का नाम है उड़े देश का आम नागरिक। किसके अंदर दोस्तों? उड़े देश का आम नागरिक, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। इस स्कीम का इसका मेन ऑब्जेक्टिव, ठीक है, मेन एम यही है कि हेलीकॉप्टर सर्विसेज दी जाए, उसको इम्प्रूव किया जाए। मतलब जो हमारी एरियल कनेक्टिविटी है, कहाँ? हिली पहाड़ी क्षेत्रों में देश में, उसको उनमें सुधार लिया जाए। इसलिए त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और प्रदीप सिंह खरोला जी ने उद्घाटन किया है फर्स्ट एवर हेलीकॉप्टर सर्विसेज का। कहां से कहां तक आपको याद होना चाहिए? देहरादून शस्त्रधारा हेलीपैड से गौचर तक, और शस्त्रधारा से चिन्यालीसौर तक। ठीक है, ये न्यूज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी दोस्तों। अब नेक्स्ट न्यूज की ओर देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। उड़ान के बारे में थोड़ा हम उड़ान के बारे में जानेंगे। उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, इसकी क्या है? फुल फॉर्म है। जो उड़ान हमारी स्कीम है वो लॉन्च की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन दोस्तों। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन 2016 में, जो डिवेलप्ड करती है रीजनल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को हिलीज एरिया में। ठीक हो गया। 10 साल हो गए हैं इसका काम करते करते, इसको 10 साल हो गए हैं। देखो आपको मैं बताऊं, उड़ान 1.0 जब आया था, तो इसके तहत, उड़ान 1.0 के तहत, ध्यान से देखना, यहाँ पर समझने वाली बात यह है, इसमें 5 एयरलाइन कंपनीज को ऑपरेशनल सर्विसेज दी गई थी, जिसमें 128 फ्लाइट रूट बनाए गए थे 70 एयरपोर्ट्स पे, जिसमें 36 अभी न्यूली मेड ऑपरेशनल एयरपोर्ट बनाया गया था उस समय। ठीक है, उड़ान 1.0 में। उड़ान 2.0 में इसमें हेलीपैड जो थे उसको भी कनेक्ट किया गया था उड़ान स्कीम के तहत। ठीक है, अंदर उड़ान 3.0 में क्या था? इंक्लूजन, सी प्लेन का इंक्लूजन किया गया था। क्या करने के लिए? कि वाटर एयरड्रोम बनाया जा सके, टूरिस्ट रूट वाटर कनेक्शन से होके जाया जा सके दोस्तों। और उड़ान 4.0 में क्या था? उड़ान 4.0 में क्या था? कि इनका एम ये था कि कनेक्ट करें, ठीक है, जोड़े जो हमारे प्रियरिटी क्षेत्र हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट, ईस्टर्न रीजन हो गया, हिली स्टेट हो गए, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, कॉमन लोगों के लिए इनको कनेक्ट करना था। ठीक है, तो आपको उड़ान स्कीम के बारे में भी पता चल गया है। अब हम बात करेंगे करंट अफेयर्स का दोस्तों। आज 17 ऑफ अक्टूबर के करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं। आज की जो फर्स्ट न्यूज है, ध्यान से समझिएगा। आज की फर्स्ट न्यूज देखेंगे हम लोग। पहली न्यूज है, नितिन गडकरी ने लॉन्च किया, ध्यान से समझना, नितिन गडकरी साहब, इन्होंने लॉन्च किया ब्लास्टिंग प्रोसेस, एक प्रोसेस इन्होंने स्टार्ट किया। क्या? कि एशिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज बना रहे हैं, जो बाई डायरेक्शनल है, रोड टनल जिसका नाम है। और रोड टनल जिस बाई डायरेक्शनल रोड टनल बना रहे हैं, जिसका नाम क्या है? जोजिला टनल। ठीक है, कहाँ बना रहे हैं जोजिला टनल? कहाँ बन रहा है दोस्तों? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, नितिन गडकरी जी ने जम्मू एंड कश्मीर में एशिया की सबसे लंबी द्विदिशात्मक रोड टनल, जिसका नाम जोजिला टनल है दोस्तों, उसमें एक
ब्लास्टिंग प्रक्रिया स्टार्ट कर दी है। बात समझ में आ गई होगी। नितिन गडकरी ने लॉन्च करी है क्या, एक एशिया की लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल रोड टनल जिसका नाम है जोजिला टनल। जोजिला टनल कहाँ कर रहे हैं, ध्यान में होना चाहिए, जम्मू कश्मीर में। बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर की, जम्मू एंड कश्मीर की हम बात करेंगे। यहाँ अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, मनोज सिन्हा साहब है। कौन है दोस्तों, मनोज सिन्हा साहब है। और कैपिटल श्रीनगर है, समर कैपिटल, ठीक है। गर्मियों की कैपिटल कहाँ है, श्रीनगर। और जम्मू जो है वो विंटर कैपिटल है। इतना क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, मनोज सिन्हा। आज की नेक्स्ट न्यूज पे बढ़ते हैं। न्यूज नंबर सेकंड जो है वो क्या कहती है, ध्यान से समझिएगा। न्यूज नंबर सेकंड, ऑन द ओकेजन, ठीक है, ऑन द ओकेजन ऑफ 89th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड साइंटिस्ट लेट डॉक्टर एपीजे अब्दुल पाकिर कलाम, ठीक है। कहने का मतलब है 89th बर्थ एनिवर्सरी पे, ठीक है, किसकी, एपीजे अब्दुल कलाम साहब की, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर जो थे आपके, यूनियन मिनिस्टर जो है, सॉरी, ठीक है, रमेश पोखरियाल जी, ठीक है। उन्होंने उन्होंने क्या करा है दोस्तों, उन्होंने लॉन्च किया है किसके तहत, आईपी के तहत, ठीक है। क्या लॉन्च किया है, अवेयरनेस जो वीक है निशांक, ठीक है। इन्होंने वर्चुअली लॉन्च किया है एक कपिला कलाम प्रोग्राम। कपिला कलाम प्रोग्राम, देखो ध्यान से समझिएगा। पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 89th जो वर्षगांठ थी उस पर रमेश, केंद्रीय जो मंत्री हैं हमारे, रमेश पोखरियाल निशंक, जिन्होंने बौद्धिक संपदा मतलब जो आपकी आईपी है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ठीक है, साक्षरता और जागरूकता, निशान शिक्षा मंत्रालय ने अभियान के लिए एक मतलब जो इन्होंने कार्यक्रम स्टार्ट किया, उस कार्यक्रम का नाम है कपिला कलाम, ठीक है। दोस्तों आज की थर्ड न्यूज देखेंगे, म्यांमार, ध्यान से समझिएगा, जिसको पहला सबमरीन आईएनएस सिंधुवीर लौटा दिया गया है इंडिया के द्वारा अंडर सागर, ठीक है। मेरी बात समझ में आई आपको। म्यांमार पहला म्यांमार को पहला उसका सबमरीन मिला, उस सबमरीन का नाम क्या है दोस्तों, आईएनएस सिंधुवीर है, ठीक है। बात करेंगे म्यांमार की, म्यांमार की कैपिटल है नैपिताओ और करेंसी क्या है, क्यात। म्यांमार की करेंसी क्या है दोस्तों, देखिएगा, ब्रह्मीज क्यात है। और अभी जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट कौन है, विन मिंत। कौन है प्रेसिडेंट, विन मिंत यहाँ के कौन है, प्रेसिडेंट है। म्यांमार की कैपिटल क्लियर हो गई होगी दोस्तों। तो म्यांमार को उसकी पहली सबमरीन भारत ने सौंप दी गई है, ठीक है। और उस सबमरीन का नाम है आईएनएस सिंधुवीर, आईएनएस सिंधुवीर। दोस्तों आज की फोर्थ न्यूज के ऊपर बढ़ते हैं, फोर्थ न्यूज देखेंगे। चौथी न्यूज है, हडल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन बनेगा आपका, अजिंक्य रहाणे जो कि क्रिकेटर हैं, ठीक है, बल्लेबाज हैं आपके, उनको हडल कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ठीक है। आज की अगली न्यूज देखेंगे, ध्यान से समझिएगा। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की एक टोल फ्री गवर्नमेंट हेल्पलाइन जिसका नाम है माइंड डायलॉग, ठीक है, माइंड डायलॉग फॉर मेंटल हेल्थ। वो राजस्थान की सरकार है दोस्तों, राजस्थान की सरकार है। आज की अगली न्यूज देखेंगे, कब वर्ल्ड फूड डे बनाया जाता है, व्हेन वाज वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेटेड, 16th ऑफ अक्टूबर। 16 अक्टूबर को क्या बनाया जाता है, वर्ल्ड फूड डे, ठीक है। और जो अभी जो वर्ल्ड फूड डे था उसकी जो थीम थी वो क्या थी, ग्रो नॉरिश सस्टेन टुगेदर। क्या थी दोस्तों, ग्रो नॉरिश सस्टेन और टुगेदर। नेक्स्ट न्यूज देखेंगे, ध्यान से समझना। जो अकीतम अचूतन नंबूतरी हैं वो मर चुके हैं, ध्यान से समझेंगे। अकीतम अच्युतन नंबूंदनी का निधन हुआ है। वो क्या थे, वो प्रसिद्ध कवि थे, ठीक है। अकीतम जो थे वो क्या थे दोस्तों, प्रसिद्ध कवि थे। आगे बात करेंगे, किस देश के राष्ट्रपति, ध्यान से समझना, किस देश के राष्ट्रपति सोरनबाई जेनबेकोव ने रिजाइन किया अपने पोस्ट से। किस देश के राष्ट्रपति जिसने अपनी पोस्ट से, ठीक है, क्या करा है, रिजाइन दिया है। तो वो कौन है दोस्तों, वो जो है किस देश के राष्ट्रपति ने किया है, वो है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की बात करूं, ध्यान से समझिएगा। स्टैटिक फैक्ट अगर मैं आपको किर्गिस्तान के बारे में बताऊं, इसकी कैपिटल क्या है, कैपिटल है आपकी बिस्केक, बिस्केक, ठीक हो गया। और आपकी यहाँ करेंसी जो चलती है वो चलती है सॉम, क्या चलती है, सॉम, ठीक है।
आपको इतना समझ में आ गया होगा। आज की नेक्स्ट न्यूज़ देखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है ऑस्कर। देखिए 10th न्यूज़ देखना, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन थी जिनका निधन हुआ है, ठीक है? ये भानु अथैया जी थी। भानु अथैया जी भारत की पहली वुमन है, ठीक है? जिनको ऑस्कर अवार्ड मिला है और जो अभी जिनका अभी निधन हुआ है, ठीक है? दोस्तों, आशा करता हूँ आपको आज का सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है? तो सेशन को डेली देखते रहिएगा, कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।